सगले कृष्ण का राजा को छोड़ना। जब तक जीव भाव रहेगा तब तक कई प्रकार की इच्छाएं पैदा होंगी, लय होंगी, कभी पूरी होंगी, कभी नहीं पूरी होंगी। पूरी होने पर कभी खुशी होगी क्षणिक, कभी नहीं पूरी होने पर अपने आप भी मिट जाएगी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल किसी चीज के लिए नहीं है। हम लोगों का ज्ञान जो है बड़ा दादा ने सरल बनाया है और सहज त्याग है, जिसमें ऑटोमेटिक जब अपने को दे नहीं जानते हैं तो सब कामनाओं का त्याग हो जाता है। फिर चाहे वो खाता हुआ भी नजर आए, पहनता हुआ नजर आए, घूमता हुआ नजर आए, कुछ खरीदता हुआ नजर आए, कुछ छोड़ता हुआ नजर आए, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो अपने को देह ही नहीं मानता है। जब तक तुम अपने को देह मानते रहेंगे तो ये छोटी मोटी कामनाएं चलती फिरती रहेंगी तुम्हारे अंदर। पर इन सब चीजों का हम इतना महत्व नहीं रखते। मेन बात है अंदर के जगत का नाश हो जाए। जो अंदर मैं और मेरे का संसार हमारा क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, ये चीजें तो मामूली है। खाना पीना, घड़ी, पैसा, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये रहे पास नहीं रहे, मिल जाए नहीं मिल जाए, कोई इनसे विशेष प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो अंदर ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, कभी पास्ट में मन जा रहा है, कभी फ्यूचर में मन जा रहा है, कभी कैसे ख्याल चल रहे हैं, कभी कैसे ख्याल चल रहे हैं, जो दिमाग तुम्हारा सारा दिन मेरी गोराउंड की तरह घूमता रहता है, उसकी एकाग्रता चाहिए। चित्त निरोध, जो पतंजलि योग शास्त्र में भी बोला है, चित्त का निरोध। जो तुम्हारा चित्त है वो चित्तवना छोड़ दे। वो सारा दिन घूमता रहता है, घूमता रहता है। मिल जाएगा तो घूमेगा, नहीं मिल जाएगा तो घूमेगा, खा लोगे तो घूमेगा, नहीं खा लोगे तो भी घूमेगा। इसका घूमना स्टॉप नहीं होता है। वो जो चित्त निरोध की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए। कबीर ने बोला, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। तो चक्की कोई संसार की चक्की नहीं जो आटा पीसने वाली, पर ये दिमाग की चक्की तुम्हारी चलती रहती है। सारा दिन दिमाग तुम्हारा, इसको देख के कबीर को रोना आ गया कि ये क्यों चलती रहती है तुम्हारी दिमाग की चक्की। जैसे उसमें दो पाटन है, दो पाटन के बीच में, तो इसमें भी तुम्हारे दो पार्ट है। एक तुम्हारा पास्ट है, एक तुम्हारा फ्यूचर है। दिमाग तुम्हारा या तो पास्ट में घूमता है या तो फ्यूचर में घूमता है। ये दो पाटन के बीच में कभी चित्त को देखो अपने कि प्रेजेंट में नहीं रहता है। और लाइफ ये है, लिव इन द प्रेजेंट। आज के दिन में रहो। आज के दिन में अगर तुम है, आज के दिन में और अभी के क्षण में तुम्हारा चित्त और कहीं नहीं भाग रहा है, तो आनंद है तुम्हारे पास। अगर इससे पहले भी भाग रहा है, कल तक जो देखा, कल तक जो मांगा, कल तक जो चाहा, या कल जो चाहिए, तो ये चक्की चलती रहेगी और इससे होना कुछ नहीं। जो बीत गया वो तेरे हाथ आना नहीं है, और जो है तुम्हारे पास उसको वेस्ट कर रहे हो। आगे के विचार में अभी का क्षण वेस्ट कर रहे हो। अभी जो तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है
उस गोल्डन चांस को अभी गंवा रहे हो, क्योंकि अभी के लिए कोई तुम्हारे अंदर आनंद नहीं है। अभी का आनंद गंवा रहे हो। जो अभी आनंद ले सकते हो एक क्षण का, वो उस चक्कर में गंवा देते हो। एक चीज नहीं है, 99 है, एक नहीं है। वो 99 का फेर चलता रहता है। एक कहना नहीं मानता है, एक बेटे का काम नहीं हुआ, एक शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे की शादी नहीं हुई, ये काम फिनिश हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। फिर ठीक होगा? फिर भी ठीक नहीं होगा। आदमी शुभ घड़ी शुभ लगन देख के शादियां कराता है, नहीं कराते। सब घड़ी देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे। आजकल सालक चल रही है, अभी शादियां कराने के दिन चल रहे हैं। चाहे तुम्हारी शादी हुई होगी, चाहे बेटे की शादी कराओगे या बेटी की कराओगे, तो भी लगन देख के, घड़ी देख के कराते हैं। उसके बाद नहीं बने ख्याल, बोलते ऐसी कौन सी घड़ी थी जो ये पल्ले पड़ गई, मैं इसके पल्ले पड़ गया, ये मेरे पल्ले पड़ गई। फिर सारी जिंदगी दुखी दुख, वो उसके कर्मों से दुखी, वो उसके कर्मों से दुखी, वो उसके कर्मों, वो उसके ऊपर क्रोधित हो रहा है, वो उसके ऊपर क्रोधित हो रहा है। उसको उसका चाल चलन पसंद नहीं है, उसको उसका चाल चलन पसंद नहीं है। फिर बाल बच्चे हो गए तो फिर और एक घर में समस्या शुरू हो गई। अब बच्चे की समस्या है, सुधरता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बनता नहीं है, ठीक नहीं है, कहाँ पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। पढ़ा लिखा के होशियार हो गया, अब नौकरी मिल गई तो अब शादी हो जाए, अब शादी हो जाए तो लड़की अच्छी मिल जाए। फिर वो लड़की आ गई तो लड़की ने घर के 2 घर बना दिए, फिर परेशान। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। वो गिन गिन के अपना सामान उठाएगी जो ले आई है मैके से। तुम उसका एक चम्मच नहीं यूज कर सकते हैं, एक चीज नहीं यूज कर सकते। हमें तो बड़ी हैरानी होती है, ले तो आती है कि ससुराल के लिए ले आई, और एक चीज खाली उसकी इधर से उधर होती है तो एकदम सास से सवाल करना शुरू करती है। मेरी टीवी कहाँ गई, मेरा माइक्रोवन कहाँ गया, मेरे चीज को क्यों यूज कर रहे हो, इस चीज को क्यों यूज कर रहे हो, मेरा पलंग मेरे लिए यूज होना चाहिए। अरे भाई, तेरे को दान दहेज में मिला है सब, लेकिन नहीं, बस जो गिनती की साड़ी सास को मिली वही पहन सकती है। वो बहू की नहीं पहन सकती है, उसकी नहीं उठा सकती है। कलेश ही कलेश है। हम देखते हैं घरों में जो वातावरण है वो सुखद नहीं है। हर घर के अंदर ये जीवाणु जो है ना, घूम ही रहे कीटाणु, राग के, द्वेष के, अभाव के, अच्छे के, बुरे के, किसकी निंदा, किसकी बुराई, किसकी चुगली, किसी का ये स्वभाव, किसी का वो स्वभाव। वो बहन कहना मानता है, वो नहीं मानता है, वो ऐसा चल रहा है, वो ऐसा कर रहा है। सारा दिन वातावरण में यही अशुद्धियां फैली पड़ी है। हवन तो करते हो शुद्धि के लिए, लेकिन घर बनने के बाद क्या शुद्धि रहती है? उसमें ये विकारों के, अशुद्धि के कीटाणु ना आए, ईर्ष्या के कीटाणु ना आए, राग द्वेष के कीटाणु ना आए। कौन से कीटाणुओं से हवन की वो करके रक्षा करते हो? भाई घर में हमने हवन करा लिया, जो पहले दिन हमने एंटर किया घर में, हवन करा लिया, अब घर की शुद्धि हो गई। अब कौन से कीटाणुओं से शुद्धि हुई? मच्छर मक्खी भी आते रहते हैं, वो तो बाहर के हैं, लेकिन मानसिक विकार भी तो आते रहते हैं। क्या उस घर में क्रोध नहीं आता है? क्या उस घर में कोई विषय वासना में नहीं गिरता है? क्या उस घर में इच्छाएं नहीं होती है? क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते? क्या तू में नहीं होती है? क्या एक दूसरे के साथ प्रेम सच्चा है?
या केवल दिखावा है? पत्नी पति के लिए दिखावा कर रही है, पति पत्नी के लिए दिखावा कर रहा है, बच्चे घर वालों के लिए दिखावा कर रहे हैं, घर वाले बच्चों के लिए दिखावा कर रहे हैं। बेटा तेरे लिए ये बनाया, बेटा तेरे लिए वो बनाया, तेरे लिए ऐसा किया है, तेरे लिए ऐसा किया है। हर चीज दिखावे के लिए हो रही है, दिल से तो नहीं हो रही है। दिल से एक आंतरिक प्रेम हो किसी का, आंतरिक एक दूसरे के भाव समझें, वो भी नहीं समझते। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसी के अंदर कोई राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एक दूसरे के लिए अच्छे भाव आ जाए, प्रेम का भाव आ जाए, समत्व भाव आ जाए, ज्ञान आ जाए। हम देखते हैं कि हर घर के लिए ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, लेकिन अगर 4 व्यक्ति भी घर से आ रहे हैं सत्संग में तो भी विचार नहीं मिल रहे, 2 व्यक्ति भी आ रहे हैं तो भी उनके घर में नहीं विचार मिल रहे। आपस में रास्ते में भी आते जाते चिटर पुटर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। क्यों असर नहीं हो रहा है? क्यों ज्ञान का भी असर नहीं हो रहा है, सत्संग का भी असर नहीं हो रहा है? क्यों अंदर नहीं जा रहा है? विचार क्यों नहीं मिल रहे हैं? हम तो लोग धर्म परिवर्तन करते, भाई ये क्रिश्चियन हो गया, ये हिंदू से मुसलमान हो गया, इसको अपनी धर्म में मिलाएं, इसको अपने धर्म में मिलाएं, ये हमारे धर्म का होना चाहिए। वो हम कह रहे तुम विचार क्यों नहीं मिलाते? धर्म परिवर्तन से अच्छा है तो विचार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन विचार परिवर्तित तो होते ही नहीं। माँ बेटी के विचार नहीं मिलते, बहन बहन के विचार नहीं मिलते, भाई बहन के विचार नहीं मिलते, पहले ही दिन से पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। मुझे ये पसंद है, होगा कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे इधर चलना पसंद है, होगा कि नहीं मुझे उधर चलना पसंद है, होगा मुझे शांत पसंद है तो उसको बोलना पसंद है, उसको ये खाना पसंद है तो उसको वो खाना पसंद है। हर चीज में तो डिसलाइकिंग चल रही है। घर घर लगी आग, कबीरा कोठे चढ़ के देखा तो घर घर लगी आग। अपने विचारों का ही तालमेल नहीं है। बड़ी बात तो यही है कि हम अपने विचारों से भी प्रसन्न नहीं है कि मेरे अंदर जो मेरे विचार है, क्या मैं उन विचारों से सेटिस्फाइड हूं? क्यों चल रहे मतलब तुम कंट्रोल करो, क्यों चल रहे? अपने विचारों पर खुद कंट्रोल कर सको ना, वो तो तेरे हाथ में। चल बेटे पर नहीं कंट्रोल होता, बेटी पर नहीं होता, पत्नी पर नहीं होता, अपने पर कर ले कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे अंदर है सेल्फ कंट्रोल? पूछो अपने आप से। सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पर खड़े। आधार चाहिए, कोई बातचीत करने वाला चाहिए, कोई सहयोगी चाहिए, कोई साथी चाहिए। मैं अकेले कार्य नहीं कर सकता हूं। कल एक बैठी थी मेरे पास लड़की, मैंने बोला तुम क्यों नहीं कार्य करती हो? खाली बैठे हो, सारा दिन अपना कार्य करो, आदमी चला जाता है ऑफिस तो तुम पीछे खाली। कहती मैं अकेले तो हिल भी नहीं सकती। अरे तू अकेले हिल नहीं सकती है तो आदमी ऑफिस जाएगा तो क्या तेरे साथ सारा दिन एक साथ बैठ जाओगे तब कार्य करोगे? किसी और को लेके जाऊं, फिर और भी किसी की अधीनता स्वीकार, वो चले न चले उसका टाइम अलग है, तुम्हारा टाइम अलग है, वो तुमको साथ दे न दे। कॉलेज गई तो अकेले गई, पढ़ाई करने गई तो अकेले गई, ऑफिस गई तो अकेले गई, नौकरी की तो अकेले की, लेकिन सत्संग के लिए अकेले कैसे जाऊं? निष्काम के लिए अकेले कैसे जाऊं? कोई चाहिए साथ, एक बात करने वाला, कोई सहारा देने वाला। मतलब बिना सहारे के तुम नहीं चल सकते। नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा गुरु तेरा चाहिए। और गुरु का सहारा तो आंतरिक है। गुरु भी किसी के साथ बाहर से नहीं बैठेगा 24 घंटा। हम तुम्हारे साथ रह जाते या तुम हमारे साथ रह जाओ, न रहेगा न रहेगा। वो तो अंदर में तुम्हारे सच है, सच बन के तुम्हारे अंदर में बैठ सकता है, तुम्हारे विचारों में बैठ सकता है, तुम्हारे निश्चय में बैठ सकता है। बाहर से तो तुम हाथ में हाथ मिला के थोड़ी देर हैंडशेक करोगे। किसी से हैंडशेक भी करनी है तो कितनी देर करोगे? काट तो नहीं लोगे ना उसका हाथ।
हैंडशेक किया, प्यार किया ना, काट लिया तो फिर तो हत्या हो जाएगी उसकी, वो मर ही जाएगा बेचारा। तो किसी से भी मिलन होगा तो नेचुरली थोड़ी देर के लिए ही तो मिलन होगा। दिन रात का ऐसा पकड़ के भी बैठ जाएगा कोई तो वो तो भारी हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ कोई पकड़ के बैठ गया, वो तो हथकड़ी बन जाएगा। न पति पत्नी सारा टाइम हाथ पकड़ के बैठ सकते, न बेटा बेटी बैठ सकते है, न कोई घर वाले बैठ सकते है, न सहेली बैठ सकती है, न दोस्त बैठ सकते है। चलना तो हर एक को अकेला पड़ेगा। तो साथ कौन सा चाहिए तुमको? किसका साथ चाहिए? प्यार कौन सा चाहिए? किस तरह का प्यार मांगते हो? शारीरिक प्यार चाहते हो? बातें करनी है सारा टाइम? हम बात नहीं कर पाते। जब हम पूछते हैं बात बताओ तो कहते हैं बात तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अंदर वाला तो तुम्हारा शांत है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन देखा देखी कि ये भी कर रहा है बात, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं भी कुछ करूं। अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हारे पास बात ही नहीं है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जरूरी है प्रश्न पूछना, जरूरी है बात करना। शांतिपूर्वक बैठो, दर्शन कर लो, अपने अंदर के शांत के वाइब्रेशंस ले लो, उनके शांति के वाइब्रेशंस ले लो, अपने आप मिल जाएंगे। वो तो धूप में बैठेंगे, अपने आप ही धूप की विटामिन डी मिल जाएगी। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हम ले रहे, सूर्य दे रहा है, कोई ना दे रहा है ना कोई ले रहा है, तो ऑटोमेटिक मिल रहे हैं। रोशनी अपने आप ही मिल रही है। अभी दरवाजे खुले पड़े हैं तो रोशनी आ रही है। अंधकार होता है तो अंधकार भी अपने आप आता है, अंधेरे को भी नहीं बुलाना पड़ता है कि अंधेरे आ जाओ या अंधेरे निकल जाओ, वो भी सब अपने आप हो रहा है। सारी सृष्टि ऑटोमेटिक गवर्नमेंट चल रही है। तो तुम्हें करना क्या है? क्यों इतने विचारों में तुम उलझ गए हैं और क्यों अपना समय गंवा रहे हैं? जो समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा वो तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। समय क्यों खो रहा है? जीवन का हर क्षण तुम्हारे पास बहुत कीमती है, लेकिन ये क्षण तुम्हारा जा कैसे रहा है? क्या तुम्हारे विचार शक्ति बन के तुम्हारे अंदर कार्य कर रहे हैं या तुम्हारे विचार तुम्हारी शक्ति क्षीण कर रहे हैं? जब चिंता के विचार है, जब दूसरे के विचार है, जब दूसरे को सही करें, दूसरे को चेंज करें, दूसरे को सुधारें, दूसरे का ऐसा हो जाए, दूसरे का वैसा हो जाए, दूसरे को नौकरी मिल जाए, दूसरे का काम हो जाए, सारा दिन विचार तो यही है दूसरे की। उसके साथ ऐसा हो जाए, उसका टेलीफोन आ जाए, उससे बात कर ले, उससे। तो ये क्षण जो तुम्हारे जा रहे हैं, ये वैसे क्षण तो तुम्हारे अपने आत्मिक शक्ति के लिए भगवान ने दिए हैं तुमको, लेकिन वो कैसे तुम कमा रहे? क्योंकि तुमको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है। समय क्यों खो रहा है? रोज गुरु तुमको समझाता है समय क्यों खो रहा है, लेकिन खोते। मछुआरे को एक थैली मिल गई अचानक, वो अंधेरे में ही जाता था मछली पकड़ने के लिए। उसने देखा कोई मछली तो नहीं है, लेकिन एक थैली है, तो सोचा कंकड़ पत्थर की थैली है। अब जब तक सूर्योदय नहीं हुआ था, मछलियां फंसे, तब तक जाल डाल के बैठा ही रहता है। कभी कभी कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता है ना, तो उससे पूछो भाई क्या कर रहे हो, कहते झक मार रहे हैं। एक्चुअली झक मारना बोलते, मछली को झक बोला जाता है। खाली बैठे बैठे वो जाल फेंक देते हैं। अब कब उसमें मछली फंसती है, झक मारने के लिए घंटों बैठना पड़ता है। तो ये झक मारना, तो वो भी बैठा हुआ है, झक मार रहा है। तो जो थैली मिल गई उसको, उस थैली में से एक एक कंकड़ निकाल के ऐसा करके पानी में फेंक रहा था। खाली बैठा बैठा आदमी कुछ तो करेगा, तो उसमें होती थी छपाक, ऐसे आवाज होती है ना, छपाक। बड़ा मजा आ रहा था उसको, बार बार उसमें से वो निकाले और छपाक, फिर फेंके, फिर छपाक, आवाज हो, इसको बड़ा मजा आ रहा है। अचानक फेंकते फेंकते सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हुआ तो वो जो सूर्य की किरण थी, उसमें वो जो पत्थर इसके हाथ में था वो चमकने लगा। ऐसे ऐसे उसमें से किरणें निकली खूब सारी। तो ऐसा करके देखने लगा, ये क्या है? दिखा रही ये पत्थर थोड़ी है, ये तो हीरा है। और वो लास्ट पत्थर था उसके हाथ। तब तक वो छपाक करके सारे
फेंक चुका था। अब उस वक्त बताओ उसको क्या हालत हुई होगी जब उसको ये अंदर में फीलिंग आई, इतनी बड़ी थैली मिली उसको और उसने उसको कंकड़ समझ के केवल उसकी आवाज छपाक 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 सुनता रहा। तुम क्या करते रहते हो? जीवन के क्षण कैसे बिताते हो? कभी बेटे की आवाज सुन ली खुश हो गए, कभी बेटी की आवाज सुन ली खुश हुए, कभी वो बहुत अच्छा गा रहा है, कभी बोलेंगे वो आ गया, अरे उसका आवाज आया, उसने बेल बजाई, उसका फोन आ गया, उसकी बात सुनी। अरे कई दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी है, हमसे ही फोन पे बात करते हैं, बात करो। अच्छा आपकी आवाज नहीं सुननी है, आवाज क्या सुननी? कुछ ज्ञान बताइए। मैंने ज्ञान तो सामने आओ भाई, तब मिलेगा। तू सामने आ, मैं सजदा करूं तो लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? कहाँ बैठे हैं सब लोग? कितने लोग हैं सत्संगी? हम कभी कभी सोचते हैं सब क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कमा रहे हैं? धन कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, किसमें समय जा रहा है? ये छपाक छपाक सब यही तो सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? कभी विचार करके देखो कि तुम्हारे जो जीवन के ये कीमती क्षण हैं जा कैसे रहे? कैसे समय तुम्हारा निकल रहा है? तभी बोलते समय क्यों खो रहा है। लालू हथन मां लुटाए न छट जाए, श्वास अजाया विञाए न छट जाए, प्यारा प्रभु के भुलाए न छट जाए। ये हम लोग का भजन था। तो ये हीरे पत्थर लाल, ये हम कैसे गंवा रहे हैं? लालू हथन मां लुटाए न छट जाए, ये श्वास अजाया विञाए, बेकार गंवा रहे हैं श्वास। जो तुमने किसी की चिंता में गंवाया श्वास, उम्र बीत गई, खुशी करते हो आज हमारी इतनी एज हुई, भले खुशी करो, पर इस एज में किया क्या? कोई हिसाब तो लगाओ। क्या कमाया? कितने क्षण इसमें से तुम्हारे यूटिलाइज हुए? धन का भी हिसाब रखते हो कि मैंने धन खर्च किया तो इससे मैंने धन से वापस कितना गेन किया? बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में वापसी कितनी आई, टर्नओवर कितना आया? हिसाब तो रखते हो हर चीज का। समय तुमने इतना गंवाया, गेन क्या किया? उससे क्या मिला तुम्हें? किसी ने पढ़ाई में गंवाया, किसी ने नौकरी में गंवाया, किसी ने बाल बच्चों में गंवाया, किसी ने शादी में गंवाया, किसने क्रोध में गंवाया, किसने ईर्ष्या में गंवाया, किसने कुड़न जलन में गंवाया। कैसे गंवाया? बच्चों की चिंता में गंवाया, वो पढ़ता नहीं है, वो 4 साल से हाई स्कूल में ही बैठा है। अरे भाई क्यों 4 साल से तो हाई स्कूल ही पढ़ रहा है? कहता है हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह घोट घोट के पढ़ता हूं, इसीलिए 4 साल से हाई स्कूल में ही हूं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा हूं। क्या कर रहा है तुम? अपने आप से पूछो। एक ही क्लास में बैठे, एक ही अज्ञान की बात, एक ही जगत की बात, एक ही व्यवहार की बात, अच्छी तरह घोट घोट के सीख रहे हो व्यवहार। ये बात कैसे होती है, वो बात कैसे होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, शादी कैसे होती है, मुंडन कैसे होता है, छठी कैसे होती है, ये सब ऐसे ही होते हैं, सबके पास ऐसे ही होती है, कोई ना कोई रीति रिवाज होते हैं। ये क्यों करते हैं? कोई किसी से पूछो, किसी को नहीं मालूम, बस होते हैं, करते हैं, चलते आ रहे, अंधे की जगह अंधा, अंधे की जगह अंधा बैठता चला आ रहा है। कोई जीवन का लाभ हुआ? कोई तुमने अपने जीवन की वैल्यू की? तुम्हारे जीवन से किसी को कुछ मिला? कोई खुश होके गया तुमसे? किसी ने तुमको बोला भाई तुम्हारे मिलने से 1 घंटा तुम्हारे पास बैठे मेरे को शीतलता आ गई, मेरे जीवन में शांति आ गई, मेरे जीवन में मधुरता आ गई, मैंने तुमसे प्रेम सीख लिया। आज गुरु को बोलते हैं तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया। तो तुमने किसी को नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया, तुमने किसी को उसका स्वरूप दिखाया, किसी को अपना बनाया, या किसी का बन जाए या किसी को अपना बना ले, कुछ तो कर ले। किस काम के लिए आया?
गुरु नानक साहब ने बोला, जिस वखर को लैन तू आया राम नाम, फिर कौमा लगाई, लेने तो आया राम का नाम। कहां मिला? संतह दर पाया, संतों के पास मिला। कैसे मिला? तज अभिमान, अभिमान छोड़ के मिला। ले मन मोल, मन मूल्य में दे दिया। जो संसारिक विचार थे, मन मतलब कोई मन चीज नहीं है जो हम जाके किसी को देंगे, जो तेरे मेरे के विचार थे, जो राग द्वेष के विचार थे, जो तंग करने वाले विचार थे, वो दे दिए। हाय हाय वाले विचार थे, दे दिए, पटक दिए। वाह वाह वाले ले लिए। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम कहां मिला? आत्म में शोध, स्वयं में शोध की उसकी, अपने में ही रिसर्च। बाहर तो रिसर्च नहीं करनी है, संसार में रिसर्च नहीं करनी है। नेम और फेम के लिए तो मरना नहीं है, क्या करना है? नाम भी यहां रह जाएगा, रूप को जलाएंगे एक दिन। मां सदाए चम तुझे कह रहे इंदा कम, एक दिन ये आकृति नहीं दिखेगी। जो आज आकृति दिख रही है, आज फोटो खिंचाते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत सबने सुंदर कह दिया। बहू आती है घर में, मुंह दिखाई होती है, बड़ी अच्छी बहू लाई है माई, बड़ी ठंडी, इतनी खुश, बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी। कितनी अच्छी बहू मैं ढूंढ करके ले आई हूं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद पहले सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर तू दुखी, फिर मैं दुखी, फिर सब दुखी। खेल चल गया। मुख तो ही देखा, अंदर तो न देखा। किसी का अंदर देखा? ये सब ऐसे ही चल रहा खेल। अब नहीं अच्छी लग रही है, पहले कितनी अच्छी लगती थी। तू मुझे बहुत सुंदर मिली है, चंद्रमुखी मिली है, चंद्रमा सा मुख है, 14वीं का चांद है, फलाना है, डिमका है, इतने गाने बना लेंगे उसके लिए। उसके बाद वो प्यार कहां चला जाता है? एकात्मक प्यार है जो हमेशा रहता है। एक गुरु से रिश्ता है जो हमेशा एक रस रहता है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। बाकी सांसारिक रिश्ते तो वही चंद्रमा की तरह, कभी फुल मून है तो कभी अमावस्या है, कभी कैसा है तो कभी कैसा है उसमें कोई चैन है, आराम है? हम तो कह रहे हैं आराम मिले तुम्हें। हम लोगों का तो लक्ष्य यही है कि हमें आराम मिला तो तुम्हें भी सब में आराम मिले। पर आराम तो आराम, जब राम आएगा अंदर तभी तो आराम मिलेगा। दुनिया से तो आराम नहीं मिलेगा, न दुनिया के चिंतन से आराम मिलेगा, न किसी के ख्याल करने से मिलेगा, न घर बनाने से, न बच्चों की शादी से, न इससे न उससे। तुम खुशखबरी आके सुनाते हो, हम भी यहाँ कर लेते, ठीक है। बाहर की मिठाई खिला दोगे, बाहर की मिठाई क्या करें? मुंह से मीठा बोलो। आज के बाद से किसी से कड़वा नहीं बोलो, ये मिठाई खिलाओ सबको। वो मिठाई तो निड़िये लंगे नर्क थे, अंदर जाके तो कचरा हो गया। लेकिन वो चीज खिलाओ जो अंदर कचरा ना बने, जो अंदर जाके तुम्हारे प्रेम के फूल खिले, जो अंदर जाके आनंद को पैदा करे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी निकलती है तुम्हारे मन से जो मन का आपा खोए, अहंकार को गुम करके फिर बात करो। औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। जब औरों को शीतलता दोगे तो तुम भी तो शीतल हो। अगर हम औरों के लिए एयर कंडीशन खोलते तो मैं भी तो एयर कंडीशन में बैठा। हम एसी में बैठे होंगे तो जो मेरे पास आएगा वो भी एसी में बैठेगा, उसको भी ठंडक मिलेगी। हम लू में घूम रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, तो हमारे साथ चलने वाले भी बेचारे गर्मी में हैं। मेरे अंदर तपन है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर जलन है, तो जो मेरे पास बैठेगा उसको भी वो वाइब्रेशन, बोले ना बोले, वो पहुंच जाते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति कितने गंदे कीटाणु फैलाता है सारा दिन, सोच कर देखो। तुम एक अपना नुकसान थोड़ी करते हो, 1 मिनट का क्रोध तुम्हारे सारे घर को हिला देता है, और 1 मिनट का प्रेम सबके अंदर प्रेम भर देता है।
तो हर क्षण को जो तुम्हारे हाथ में पत्थर आया, तुमने उसकी क्या वैल्यू की? ये नहीं गंवाओ तुम। वक्त वहीं तो वहां दो प्यारा, कर्म वहीं तो ठान दो। वक्त तो हाथों से जा रहा है, कर्म भी रोज बनते जा रहे। समय क्यों खो रहा है? क्यों खो रहा है समय? कहां गंवा रहा है? क्यों गंवा रहा है? पैसा कमा लोगे, घर कमा लोगे, घर बना लोगे, ये तो मैंने बोला यही छूट जाएगा सब। जो कुछ भी बनाओगे ऐसी चीज बनाओ जो यहां न छूटे, जो हमेशा तेरे साथ रहे। विचार करके देखो ऐसी क्या चीज है। ये विचारों का परिवर्तन तुमको लाना पड़ेगा। ये मामूली इच्छाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, तो हम भी तुम्हें खिला पिला देंगे, जो चीज चाहो दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इच्छाएं पूर्ति तो सबकी हो जाती है, घर भी भर जाएगा एक दिन, इतनी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें, तुम संभाल के थक जाओगे। लेकिन जो ये शाश्वत सुख है, जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। बाकी तो देखा पागल सब संसार। कोई झूठे सुख का पागल सुख सुख करता जाए। हरि भजन बिन सुख नहीं आए, मांगे हाथ ना आए। मांगने से तो सुख मिलेगा नहीं। मुझे ये सुख दे दे, मुझे पत्नी सुख दे दे, मुझे बच्चा सुख दे दे, मुझे एग्जाम सुख दे दे, मुझे पढ़ाई सुख दे दे। हर चीज में दुख है। बहुत पढ़ लिया तो अब उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही तो दुख हो गया। बहुत पैसा हो गया, अब कहां खर्च करें, गवर्नमेंट से कैसे छुपाएं, फिर वो दुख हो गया। गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, बिना गवर्नमेंट को बताया मैं कि स्कूटर नहीं खरीद कर सकते। हम कभी बोलते थे अपने फादर से, आपने स्कूटर क्यों नहीं खरीदते हो, साइकिल पे घूमते हो? कहता था मेरे को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। कहां से पैसा लाया? नौकरी से तो तुम्हारे पूरा नहीं पड़ता है, तो कहां से लाया? तो हम स्कूटर नहीं खरीद सकते। जितनी कमाई है उतनी हमको दिखानी है कि उसी में से हम गुजारा कैसे करते हैं। तो कौन सी चीज ऐसी है जो तुमको शाश्वत सुख दे सकती है? ऐसी चीज ढूंढ के आओ दुनिया से। कोई व्यक्ति दे सकता है, कोई वस्तु दे सकती है, कोई विषय दे सकते है। विषय से भी कितनी देर मिलता है, शब्द सुने कितनी देर पर, प्रशंसा सुनो थोड़ी देर बाद अच्छी नहीं लगेगी, कहोगे बस कर, चापलूसी कर रहा है, नहीं अच्छी लगेगी। निंदा भी नहीं अच्छी लगेगी, प्रशंसा भी नहीं, शब्द ही शब्द लगते हैं ना कोरे। पर एक प्रेम का भाव होता है, वो अच्छा लगता है, वो दिन भर अच्छा लगेगा। भले उसमें कुछ करो नहीं, न गले मिलो, न बातें करो, न कुछ दो, न लो गिफ्ट, कुछ भी नहीं करो, पर एक प्रेम है। प्रेम एक स्थिति है। लव कोई एक्शन नहीं है। लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति है बस। अब उसको क्या चखा जिसने वही जाने, फील कर सकते। गूंगे का गुड़ बोल दिया उसने, कबीर ने। जो गूंगे का गुड़, गूंगा खाता है पर बोल नहीं पाता। तो ये भी जो रस है, ये चखा जिसने वही जाने। वो खाली मुस्कुराता है, हंसता है, ये कैसा लगा बस बताता है मुस्कुरा के, बहुत अच्छा, ऐसा करता है। उसे पूछते भी इशारे से कैसा लगा, कहता बहुत अच्छा। ये आनंद भी ऐसा है, ये प्रेम भी ऐसा है। करके देखो ये प्रेम। वो भी प्रेम करके देखा है दुनिया जा। खूब मजा माणे दिठे ही भी मजा माण। वो भी दुनिया के मजे भी लेके देखे तुमने, विषय सुख भी लेके देखे, माया के मजे भी लेके देखे, वो भी मजे लेके देखे, अब ये भी मजा लेके देखो। वो तो मजा स्वर्ग संदा, पर ही तो सदा साम। वो तो मजे तुम्हारे स्वर्ग के हैं, ठीक है, अच्छे हैं, पर स्वर्ग के बाद फिर नरक है। देवी देवताओं को भी डर है हमारा स्वर्ग का सुख कोई छीन न ले, फिर जाते हैं भगवान के पास हाथ जोड़ने, असुर आ रहे हैं, ये मेरा सुख ले लेंगे। इंद्र को भी डर है इंद्रासन जाने का, वो इंद्रियों के रस है। जैसे एज बड़ी होती है इंद्रियां क्षीण हो जाती, आंखें कमजोर हो गई,
न टीवी देख पाओगे, न पढ़ पाओगे, कान बहरे हो जाते, सुन भी नहीं सकते। कोई बात कर रहा होता है, बार बार बोलो क्या क्या, अरे भाई ये भाई सुनते ही नहीं हो तो फिर क्या क्या क्यों कर रहे हो? बोल तो पा रहा है, लेकिन बुढ़ापे में कान चले जाते, दांत टूट जाते, अब रस भी नहीं, खाने का भी नहीं रस ले सकते। चलो कोई नकली डाल के दांत खा भी ले तो आंतें कमजोर है, आंत में तो दांत नहीं है, वो हजम नहीं कर पाती बेचारी, फिर लूज मोशन। खा तो लिया, छोले खाए, खाया, राजमा खाया सब, अब गैस बन रही, गैस, दर्द, अरे दर्द, अरे दर्द। अब लो हींग लो, फांको कुछ ना कुछ, ये बट्टी खा लो, हींग बट्टी खा लो, फलानी बट्टी खा लो, हजमोला खा लो, मुसीबत हो गई। कहाँ हजम होता है? पड़े हैं पदार्थ, चढ़ाते हैं, ले खा, खा ही नहीं सकते, उम्र बड़ी हो गई। जब दांत थे तब नहीं थे पदार्थ, जब तक कमाए तब तक दांत ही चले, शरीर भी कमजोर हो गया, अब न खा सकते न पहन सकते। बहुत गहने हैं, अभी बड़ी उम्र में कैसे पहनोगे? भड़कीली साड़ियां कैसे पहनोगे? लहंगे और ये और वो पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। पहन के चलोगे तो बोलेंगे कौन जा रहा है पागल, ऐसे थोड़ी पहनेंगे। सिंपल पहन के चलो तो भाई ठीक है, सोबर लगता है आदमी। और वैसा पहनेगा तो कैसा लगेगा? सोबर नहीं लगेगा। रोज हम तुमको बोले पार्टी वेयर पहन के बैठो सत्संग में, तुमको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। लोगों की एकदम निगाह जाती है, भाई माई सज धज के आई है, कौन है, किसकी दुल्हन आई है, किसकी बहू आई है, ऐसा लगता है ना। नॉर्मल पहन के आते तो कुछ नहीं लगता, यहाँ लगता है इसको शायद अभी सत्संग से ही कहीं जाना है, तभी माई ऐसा खूब सज धज के आई है। फिर बोलते हैं हाँ शादी पर आए थे तो आपका भी दर्शन करने आ गए। मैं अच्छा ठीक है भाई, सत्संग के लिए नहीं आई थी? कहते नहीं सत्संग के लिए तो नहीं आए, शादी के लिए आए हैं। नहीं जाओ शादी में, शादी के लिए आए तो शादी में जाओ। सारा दिन पता नहीं कैसे जा रहा है, कितना वक्त भगवान ने दिया है, कितनी उम्र दी है, कम थोड़ी दी है। इस उम्र में पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। वही संतों ने क्या किया, आज क्यों याद करते? कृष्ण को क्यों याद करते, नानक को क्यों याद करते, राम को क्यों याद करते? एक जीवन का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया। सारे संसार के लोगों को क्यों नहीं याद करते? उनका आदर्श ऐसा नहीं, उन्होंने अपना ऐसा जीवन बनाया, तभी तो कोई उसको याद करता है। उनका चरित्र याद करते हैं, रामकृष्ण का याद करते हैं, विवेकानंद का याद करते हैं, स्वामी रामतीर्थ का याद करते। कुछ कुछ लोग कहीं मानो मंज अच्छे बोए बहार जी, किसी किसी में बहारों की सुगंध आती है, सभी में नहीं आती है। सभी तो एक जैसे है मनुष्य, पर जो जीवन से कुछ अपने कार्य कर ले, जो सबके हित के लिए जिए, अपने हित के लिए जिए, अपना भी पहले हित, पहले तो अपना ही हित होता है, बाद में सबका हो जाता है। फूल तो बेचारा अपनी सुगंध ऐसा अपने लिए पैदा करता है, फिर उससे भले ही सब लोग सुगंध ले लेते, वो अपने लिए खिलता है, किसी और के लिए नहीं खिलता है। उसको खुशी है कि मैं खिल गया, बाकी औरों ने आके बगीचे में सौंदर्य देखा या खुशबू ले ली, वो चीज अलग है। तो पहले तो अपना लाभ है ना, जीवन बनने में हम कोई किसी का भला थोड़ी कर रहे हैं, अपना भला करते हैं। अल्लाह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार। अगर हमने अल्लाह जाना, सच को जाना भी, तो अपना ही तो उपकार किया, किसी और के ऊपर थोड़ी उपकार किया। पर अपने उपकार के साथ सबका उपकार हो गया। पेड़ ने अपनी जड़ मजबूत की तो सबको छाया मिल गई। उसने तो अपने लिए जड़ मजबूत की ना, अपने लिए उसको पानी खींचना था। अगर मजबूत नहीं करता तो पानी जड़ों से कैसे खींचता? उसने अपने को मजबूत करने के लिए गहराई तक जड़ पहुंचाई, तो फिर औरों को भी छाया मिल गई, औरों को भी फल मिल गए, औरों को भी पत्तियां मिल गई, औरों को भी ऑक्सीजन मिल गई। वो तो रूंग में मिल गए सबको, लेकिन स्थिति तो अपनी बनाई ना। हमें भी अपनी स्थिति बनानी, किसी और के लिए उपकार थोड़ी कर रहे हैं कि हम किसी और का भला कर रहे हैं, अपनी भलाई है।
अपनी भलाई में फिर सबकी भलाई हो जाती। कभी भी ये अहंकार मन में भी नहीं लाना कि हमने किसी का हित कर दिया। मैं औरों के हित के लिए जीता हूं, औरों का हित तो हो जाता है, जीता तो अपने हित के लिए है। ये भी बहुत बड़ा स्वार्थ है, ये कोई निस्वार्थ नहीं है, पर दुनिया इसको निस्वार्थ इसलिए कहती क्योंकि उनको मुफ्त में मिल गया। वो कहते हैं निस्वार्थ प्रेम है, पर हमको मजा आया खुद को बस। अगर मैंने निस्वार्थ जीवन बनाया, निष्काम जीवन बनाया, तो मुझे आनंद है ना, मुझे दूसरे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आनंद। मैं भिखारी नहीं बना, मैं राजा बना, अपने को खुश किया। और तो पार्टी करते हो तो तुम अपनी खुशी के लिए करते हो ना, और लोग बीच से प्लेट खा के चले जाते, उनका भी पेट भर जाता। करते तो अपनी खुशी की खातिर हो ना, भाई हमारा बर्थडे है या हमारे यहाँ शादी है या हमारी एनिवर्सरी है, तो तुम अपने लिए पार्टी करते हो, कोई किसी और के लिए थोड़ी करते हो। बाकी बीच से सब खा गए, मौज कर गए, वो भी म्यूजिक सुन गए, वो भी मजा ले गए, ठीक है। तो जो कुछ है तुम अपने लिए कर रहे हो। कभी भी ये एहसान किसी के ऊपर नहीं जतलाना कि मैंने इतने लोगों को खिलाया, मैंने इतने लोगों को दिया, मैंने दान किसको किया? तुम्हारे पास अधिक था, खराब हो रहा था तो तुमने उलीच दिया। 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। जैसे नाव में पानी भरा तो हमने उसको फेंका, अब फेंका तो अपना भला किया ना, नहीं तो नाव डूब जाती। तो घर में भी दाम बढ़ा तो हम डूब जाते उसमें, इसीलिए फेंक दिया, निकाल दिया। तो दान करने में कोई किसी और के ऊपर एहसान किया क्या हमने? ज्ञान भी तुम्हारा उछल के बह रहा है, जब बह रहा है तो आओ भाई पियो आके तुम भी इसके नीचे। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे मेरा प्रेम का लबालब भरा पड़ा है प्याला, आओ तुम भी बुक लगा के पी के जाओ। तो तुम्हारा अपना छलक रहा है ना, अब छलक रहा है तो कोई पी जाए। झरना बह रहा है तो झरने के नीचे कोई नहा जाए। झरना तो अपने मौज के लिए बह रहा है, कोई किसी को मौज देने के लिए तो नहीं बह रहा है, पर और लोग देख के खुश होके आते। हमने झरना देखा, हमने नदी देखी, हमने पहाड़ देखे, वो तो अपना सौंदर्य अपने मस्ती में चल रहे, तुम देख के खुश होके आ जाते बस। तो किया तो सब अपने लिए ना, उद्धार भी अपना, पेट भी अपना भरा, आनंद भी अपने को मिला, तो इसमें किसी के ऊपर तो एहसान नहीं किया, तो अहंकार भी नहीं आएगा। फिर अगर ये सोचोगे मैंने औरों का भला किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने निष्काम किया, मैंने ज्ञान दिया इतने लोगों को, तो ये तो फिर और जहर बन जाएगा। अहंकारी तो और निंदका पीटते, अहंकारी तो पीटा ही जाएगा। अहंकार से फिर जन्म मरण का चक्कर भी मिलेगा, आए जाए दुख पाएगा। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जूण में फिरता, जब ये जाने मुझे ते कुछ होए तब इसको सुख नाई को। तो अहंकार करके तो हमने किया धरा, अपना ही गंवा दिया सारा। तो अहंकार तो बड़ा दुश्मन हो गया अपना ही। और ये आ जाता है चुपके से, आता जरूर है, पर इसके लिए भी सावधानी चाहिए, क्योंकि भगवान ने विवेक दिया है तुमको और गुरु ने ज्ञान दिया है। ज्ञान का भी ध्यान रखो। ज्ञान का ध्यान नहीं रखोगे, ऐसे ही तुम ज्ञान को इधर उधर बहा दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ध्यान दो तुम कि अपने लिए ही कर रहे हो, अपने लिए, ये ध्यान तुम्हारा बहुत जरूरी है। अगर इसमें भी द्वैत भावना आ गई, इसमें भी अभिमान आ गया, तो तुम्हारा ही चौपट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अपनी प्रशंसा करोगे किसको पसंद आएगी? सुनठ लिए लोग सब बांटने लिए, कोई सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, अपने मुंह मियां मिठू बन रहे। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतने बजे उठता हूं। मैं किसके लिए उठते हो भाई? अपने हेल्थ के लिए उठते हो। 2 घंटा वॉक करते हो तो अपने लिए करते हो, किसी के ऊपर एहसान करते हो? मन करता अपने लिए है, लेकिन फिर थोपता दूसरे पर। खाना भी ना बनाओ सारा दिन तो क्या करोगे फिर? कुछ तो काम करना। फिर बच्चों पे थोपते हैं, मौत तेरे लिए बनाती, तेरे लिए बनाती, तेरे लिए करती।
तो नहीं करोगी तो क्या करोगी सारा दिन? खुद भी नहीं खा पाओगी, फिर न करो, खुद भी भूखी रह जाओगी। ये भूल जाते हैं कि पहले तो अपने पेट भरने के लिए भी तो बनाना ही पड़ेगा ना। उसमें थोड़ा ज्यादा डाल दिया, चाय बना ही रहे थे, चलो एक कप और डाल दिया पानी। तो हमेशा ये ध्यान तुम्हारा चले कि मैं जो भी कर रहा हूं स्वयं का उद्धार कर रहा हूं, और जो ये अपने अंदर गंदगी है उसको मत फैलने दो। अंदर की गंदगी को कंट्रोल करो, अंदर के विकारों पर नियंत्रण और अपने चित्त का निरोध। चित्त निरोध से तुम्हारे अंदर शक्ति महसूस होगी तुमको, और पूरे तन मन में स्फूर्ति आएगी। जब चित्त व्यर्थ के ख्याल नहीं करेगा ना, उससे तुम्हारे तन और मन दोनों में स्फूर्ति आएगी, खुशी भी आएगी, एक लहर दौड़ेगी खुशी की। खुद को लगेगा कि मैं कैसे आनंद स्वरूप हूं। अपने अंदर से तुम्हारे फीलिंग आएगी, मैं ही आनंद का स्वरूप, अब मुझे किसी और से आनंद की भीख नहीं मांगनी, क्योंकि अपना चित्त कंट्रोल में आ गया। उस जैसी शक्ति, उस जैसी शांति, उस जैसा आनंद और किसी में भी नहीं है। बाहर के पदार्थ तो आएंगे और जाएंगे, वो कोई सुख देने वाली चीजें नहीं है। वो हम लोग भ्रमित थे, समझते थे इनमें सुख है, लेकिन वो तो सुख और दुख दोनों साथ लाते थे। ये भ्रम अब टूट गया। गुरु के पास आके बहुत सारे भ्रम टूटते हैं। जो हम लोग भ्रम में मान के बैठे थे कि इधर सुख मिलेगा उधर सुख मिलेगा, इनमें सुख था नहीं, भ्रमित थे। अब भ्रम टूट गए सारे। जब भ्रम गए तो क्या बने? ब्रह्म। सब भ्रमों की निवृत्ति हो गई, सब इच्छाओं की